अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 का टॉपिक न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स एंड द टॉपिक 18.4 न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस। सो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस क्या है? The spontaneous process in which a parent unstable nuclide changes into a more stable daughter nuclei with the emission of radiations is called nuclear transmutation। तो एक ऐसा spontaneous process कि जिसमें एक unstable parent nuclei change हो जाता है एक stable daughter nuclei में, so this process is called nuclear transmutation। और जब एक पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई चेंज होता है एक स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में, तो इसके रिजल्ट में बहुत सी रेडिएशंस एमिट होती हैं। क्लियर? और वो रेडिएशंस अल्फा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, वो बीटा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं एंड सिमिलरली वो गामा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। क्लियर? सो अब हम कुछ जनरल इक्वेशंस डिस्कस करते हैं कि जिसमें ये रेडिएशंस एमिट हो रही हैं और एक अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई कन्वर्ट होता है एक स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में किस तरह से। अगर हम बात करें यहां पर कि पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है तो उसको हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे x के साथ, दिस इज द x एंड सिमिलरली चेंजेस इनटू अ मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई। तो यहां पे जो डॉटर न्यूक्लियाई है जो कि स्टेबल है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y के साथ। क्लियर? और जो रेडिएशंस यहाँ पे एमिट हो रही हैं ये रेडिएशंस कौन कौन सी हैं? दीज आर मे बी द अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड सो ऑन गामा रे एज वेल। क्लियर? नाउ लेट्स सपोज कि एक अल्फा डिके को हम डिस्कस करते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो एमिट हो रहे हैं। लाइक इसकी पहले हम एक जनरल इक्वेशन डिस्कस करते हैं। सो हियर रिप्रेजेंट एंड पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई। सो ये है इसका एटॉमिक नंबर और ये है इसका मास नंबर। अब जब इसमें से रेडिएशंस एमिट होंगी तो ये एक स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगी एंड डॉटर न्यूक्लियाई को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं y से। अब इसके रिजल्ट में होगा क्या कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज कर जाएगा बाय 2 और सिमिलरली इसका जो मास नंबर है वो डिक्रीज कर जाएगा बाय 4। ओके, सो ए में से 4 कम हो जाएंगे, एटॉमिक मास उसका 4 कम हो जाएगा और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 कम हो जाएगा। तो ये एक स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी तरह से अब ये जो 4 एटॉमिक मास कम हो रहा है और 2 एटॉमिक नंबर कम हो रहा है तो ये सब कहां जाएगा? सो ये एक हीलियम का पार्टिकल जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर होता है 4, तो ये रिजल्ट में साथ एमिट हो जाएगा और सिमिलरली इसके साथ कुछ एनर्जी भी एमिट होगी। क्लियर? सो दिस इज द अल्फा पार्टिकल। क्लियर? अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई कन्वर्ट होता है एक स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में। Like let's suppose radium. Radium is an unstable nuclei और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 88 और इसी तरह से इसका जो मास नंबर होता है दैट इज 226। अब जब ये एक स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है जिसके रिजल्ट में अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं, सो ये रेडॉन में कन्वर्ट हो जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 2 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। सो इट बिकम्स 86 एंड सिमिलरली इसका मास भी 4 रिड्यूस हो जाएगा। सो इट बिकम्स 222। क्लियर? सो रेडियम जो कि एक पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई था तो ये कन्वर्ट हो गया एक स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में एंड दैट इज रेडॉन। क्लियर? और इसी के साथ साथ यहां पर अल्फा पार्टिकल्स भी इमिट होंगे दैट इज हीलियम 2 and 4।
जो कि यहाँ से एटॉमिक मास आपका आ जाएगा, सिमिलरली 2 जो कम होंगे वो आपका अदर एटॉमिक नंबर हीलियम के साथ आ जाएगा, प्लस इसके साथ रिजल्ट में एनर्जी भी इमिट होगी। क्लियर? सो आई होप इस एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक अल्फा डिके जो है, एक अल्फा पार्टिकल जब एमिट होता है तो किस तरह से एक पेरेंट अनस्टेबल जो है वो एक डॉटर स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? सो अब हम कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें बेटा डिके हम डिस्कस करते हैं और गैमा डिके डिस्कस करते हैं। सो अब बेटा डिके किस तरह से एक पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई कन्वर्ट होता है एक स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में एंड विद द एमिशन ऑफ बेटा पार्टिकल्स। क्लियर? अब एक जनरली क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लाइक लेट्स सपोज कि एक पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से, एंड हियर इज एन एटॉमिक नंबर एंड हियर इज एन एटॉमिक मास, और अब ये कन्वर्ट हो जाएगा एक स्टेबल डॉटर में, दैट इज y, और इस केस में क्या होगा कि इसके एटॉमिक नंबर में 1 इंक्रीज हो जाएगा, मींस का इसका एटॉमिक नंबर जो है वो एक इंक्रीज बढ़ जाएगा, एंड सिमिलरली इसका जो मास है वो सेम रहेगा। अब इसका एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक इंक्रीज किस तरह से होगा? बेसिकली वहां पर एक बेटा पार्टिकल एमिट होगा विच इज रिप्रेजेंटेड एज E एंड 0। क्लियर? क्योंकि मास नंबर सेम था, दैट इज 0, और एटॉमिक नंबर आपका 1 इंक्रीज करके तो दैट इज -1, तो दैट मींस कि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, दैट इज द बेटा पार्टिकल, और साथ में एनर्जी भी एमिट होगी। क्लियर? सो अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, लाइक कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका मास नंबर होता है 14। सो अब इस केस में किस तरह से एक पेरेंट अनस्टेबल एक डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा? सो अब यहां पर अगर हम एटॉमिक नंबर में 1 ऐड करेंगे इट बिकम 7, और 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है? दैट इज नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन यहां पर एटॉमिक नंबर हो जाएगा 7 और इसका मास नंबर अगेन सेम रहेगा, दैट इज 14। अब क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन आपका एक इंक्रीज कर गया है, तो इस केस में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो जाएगा, दैट इज बेटा पार्टिकल, और प्लस रिजल्ट में एनर्जी भी एमिट होगी। क्लियर? सो अब हम डिस्कस करते हैं कि एक गैमा डिके जब होता है तो किस तरह से एक पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो एक डॉटर स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन विद एन एग्जांपल कि लेट्स सपोज के X जो कि पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, Z इज द एटॉमिक नंबर एंड A इज द मास नंबर। सो यहां पर मैं एक स्टार बना रहा हूं, दिस शोज कि ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। So, जब ये एक स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय X, क्योंकि इसके एटॉमिक मास में भी चेंज नहीं आएगा और एटॉमिक नंबर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? बट इट कन्वर्ट्स इनटू अ स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई। क्यों? क्योंकि इसमें गैमा रेडिएशंस एमिट होंगी। क्लियर? और हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज शो करवाया था कि गैमा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, कि जब हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया तो गैमा रेज वो रेज थी जिसने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की थी, दैट मीन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दैट इज 0 0, प्लस इसके साथ रिजल्ट में एनर्जी एमिट होगी। क्लियर? सो अब एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, लाइक कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और मास नंबर होता है 60। सो हियर इज अगेन अ स्टार दैट शोज कि ये अनस्टेबल है। अब जब ये स्टेबल कन्वर्ट होगा, स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा, इट बिकम्स 27 एंड 60, प्लस इसके रिजल्ट में कुछ गैमा रेडिएशंस एमिट होंगी। क्लियर? सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से इन रेडिएशंस के एमिट होने से, अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस और गैमा रेडिएशंस, इनके एमिट होने से एक पेरेंट न्यूक्लियाई जो कि अनस्टेबल है वो कन्वर्ट हो जाता है एक स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में। क्लियर? सो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।